हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं फ़हीम पंसा आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहा हूँ और जिस तरह से मेरा वेशभूषा है, यानी कि मेरा जो ड्रेसिंग है, आपसे देख कर पता लगा रहे होंगे या तो आप सोच रहे होंगे कि आज कुछ फेस्टिवल तो नहीं है। तो मैं बता दूं, आज फेस्टिवल तो नहीं है, पर जो आज हो रहा है वो फेस्टिवल से भी कम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ मेरे अपने गांव से, वक्का गांव से। और जो शोर, जो बैकग्राउंड में आप सुन पा रहे हैं, जो शोर है वो हमारे वक्का गांव के, वक्का टाउन के, कायहो बस्ती के और चौंखो गांव के नौजवानों का और जितने भी मर्द हैं सभी लोगों का शोर है, जो कर रहे हैं हमारे वक्का गांव के वंगहम्पा के जो खेत पे आए हैं उसे सफ़ा करते हुए हैं। तो उसे सफ़ा करने के लिए पूरे वक्का गांव के जितने भी नौजवान हैं आते हैं उसके हर खेत पे, और उसे सपोर्ट के तौर पे उससे खेत को हम सफ़ा करते हैं। उसे कहते हैं हम चान्हा। तो इस बार जो यहाँ पे आए हैं, ये खेत ऐसे वैसे खेत नहीं, ये बहुत ख़ास खेत है। तो 9 साल में हमारे 9 खेत होते हैं और 9 साल में एक बार जब ये रोटेशन इस खेत पे जब आते हैं, वहाँ से लेके पूरे ऊपर और वहाँ तक राजा का खेत है, तो हर जगह से सफाई कर रहे हैं। और इसे सफाई करना कुछ ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सारे हमारे बगल में जो छोटा गांव है चौंखो, वो आते हैं। हमारे गांव के पूरे नौजवान कायहो बस्ती से, कायहो भी हमारे वक्का का एक छोटा बस्ती है, और टाउन के जितने लोग वक्का टाउन से, तो सब आके राजा के खेत पे ऐसे काम करते हैं। नमस्कार दर्शकों, जितने भी व्यूवर्स हैं, आज का हमारा ये जो कल्चरल इवेंट, ट्रेडिशनल इवेंट, इसमें वक्का ये जो है शोकू वंग बोलता है हम लोग को। शोकू में एक पोंगवनचिंग है हमारा वांचो कम्युनिटी में, पोंगवनचिंग। तो वक्का में पोंगवनचिंग में करीब वक्का से माइग्रेट हुआ वाला, हम तंगनू से जब आया था, तंग से आया था, संग से आया था, उस समय में वक्का जो है पोंगवनचिंग, इसे माइग्रेट हुआ वाला काफ़ी बस्ती है। मोर देन 15-16 विलेजेस जो है हमारा वक्का से ही माइग्रेट हुआ वाला है। और जिसको हम लोग हाई बोलता है, सही, जो हमारा लिए मैंने वक्का राजा को जो सही देता था, वो बस्ती अगर काउंटिंग किया जाए तो म्यांमार में भी बहुत है और हमारा अरुणाचल इंडिया में भी बहुत है। लेकिन हमारा जात जो है आपका नॉक्टी बेल्ट में भी सेटल हो गया, लोंगो लमना लोथों, फिर म्यांमार में भी चौखो लंगो कारण बहुत सेटल हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ में चौंखो कायहो वक्का बच्चा है, तो केवल 3 ही बस्ती मिल के आज इस इवेंट को मना रहा है। ये जो है आज का हमारा एक परंपरा, एक कल्चरल इवेंट जैसा है, ट्रेडिशनल इवेंट जैसा, जिसमें हम लोग कक्खा सा बोलता है। तो कक्खा सा का मतलब ये है कि मैंने हम गक का मतलब स्वर, खा मतलब कलेजा, शा मतलब खाना। तो हमारा बुजुर्ग लोग ऐसा मना गया था, लेकिन मॉडर्नाइज होने के बावजूद भी हम इस कल्चर को अपना रहा है। एक्यूरेटली नहीं होने से भी हम उस कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपका पाटवान गांव का ये चिंकी जिसको बोलता है, और एक चिंखाव है, और कायहो है, चौंखो है। तो उसमें से एक नांगमई पा के लिए एक चुना जाता है, जिसमें नांगमई पा बोलेगा तो केवल मारकाट वाला, वो हेड हंटिंग वाला ये नहीं है। नांगमई का मतलब आपका पूरा नया युग में भी हमें पढ़ाई लिखाई में या खेल कूद में, जैसे लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो एक नांगमई को चुना जाता है आज का दिन में। आफ्टर 9 ईयर्स जो जिम खेती का हमारा वक्का गांव में 9 होता है, नोथू, उसमें से आफ्टर 9 ईयर्स ये जो है एक खेती है जिसको हम लोग
महीनों बोलता है गिमनू का ये ग्रिफिल का नाम। इसमें हम लोग आज ये पूरा सारा गांव वाला चौंखों से भी कहों से भी पूरा इकट्ठा करके अपना अपना कॉलोनी वाइज रहेगा। उसके बाद पार्ट में चिंकी चिंखो ऐसा करके चौंखों को अलग सेपरेट दिया जाएगा। ऐसे करके आज हम लोग इस परंपरा को मान रहे हैं। तो देखिए कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन चीज़ जो है ये डिफरेंट है। तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि कल्चर और रिलीजन को मिक्सअप मत कीजिएगा। ये कल्चर जो है बहुत डिफरेंट है और रिलीजन बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग अपना कल्चर को, अपना नीति को बरकरार रख रहा है। तो मैं सभी जितने भी ट्राइबल सोसाइटी है अपना कल्चर को, अपना नीति को, हम भले ही धर्म के लाइन में अलग अलग प्रकार के धर्म मानते हो, फिर भी हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा आइडेंटिटी को बरकरार रखने से ठीक है। बल्कि मैं यही आज त्यौहार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी हमारा ट्राइबल जनजातीय लोग को यही संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू। तो ये है हमारे कमनुरम से जितने भी लड़की है, कमनुरम यानी कि राजा परिवार से, तो वो सभी लोग यहाँ पे कुछ बहुत ख़ास लाया हुआ है आज के सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस पे आपको बता दिया है, ये है पनखोन। इस पे कई सारे चीज़ों को मिश्रण किया हुआ है। तो जो लोग खेत पे अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने दमदार आवाज़ों के साथ, हिम्मत के साथ काम काज सभी चीज़ एक साथ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस कमनुरम की ओर से एक ऑफ़र होता है ये। तो ये हर जगह पे जाएंगे। हमारे गांव के लोग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो हर ग्रुप पे ये जाएंगे। तो अभी हमारे वक्का गांव के जितने भी नौजवान हैं वो अपना जो अपने भाग है उसे ख़त्म कर नीचे में जो हमारे छोटा गांव चौंखो बस्ती है, चौंखो गांव है, उन लोगों का ठौचक बोलते हैं हम अपने बोली में, जो अपना काम जो कर रहे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए पूरे सारे नौजवान यहाँ से दौड़ते हुए नीचे जा रहे हैं और यहाँ से भी जाएंगे। तो आप देख पाएंगे ये कोई फेस्टिवल से कम नहीं सा हम है। हम लोग का समगोंग हम है। हमगोंग हम ना, ये आप जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हम कर काउंट किया जाता है। हम यानी कि एक पहचान है, वो कॉलोनी का जो एक नाम है। तो ये थमगोंग हम। जो सीनियर्स है उन लोगों के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं हम चाचा, यानी कि हम इंग्लिश टर्म में कहा जाता है टेबल, खाना के लिए टेबल। एकदम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो आप इन लोगों की उम्र में 9 ईयर्स ऐड कीजिएगा तो ये जवान होकर मिलेंगे। अब चुंगला दन्नू हम ना। तो ये है गांव, यहाँ से मैं शुरुआत करके दिखा रहा हूँ। तो ये है दन्नू हम। तो इस तरह से वक्का गांव वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी पूरी तैयारी है, सभी लोग। तो यहाँ से जा रहे हैं, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। नीचे में चौंखो गांव है।
और शायद मैं हर जगह नहीं जा पाऊँगा। दम तक तो ये भी एक है। तो ये कौन सा पार्टी था? चिंकंग हम है ये। किम हम यानी कि मेरा हम है ये। तो ये सिग्नल है जो गन फायर हो रहा है, यानी कि आज का काम हो गया है और अभी हम रिलैक्स करेंगे, खाएंगे। अगर बुपू हम गालो नहीं, गालो हम है ये, और ये लोग भी बहुत धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। तो गन फायर हर जगह पे हो रहा है। गन फायर करना का मतलब ये होता है कि एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम जो काम है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के दिन में मतलब इतना सीरियसली काम नहीं होता है, ज़रूर काम होता है पर उतना भी डीपली नहीं, क्योंकि इसे एक फेस्टिवल के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके ओके, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो हम सेम जगह में रास्ता का थोड़ा एक फोटोज ले रहे हैं, ऊपर आ जाओ। ये कौन सा हम था? लोंगो हम। तो ये है लोंगो हम। यहाँ से भी नौजवान लोग पूरे तैयार हैं। तो चो हम मनसी जिंगशन हम लांगनी। तो जो पहले हम बोल रहे थे चिंकी से, अभी पता चला कि हमारे चिंकी से, वक्का गांव के चिंकी से, पार्ट 1 से ये भैया इस बार का जो कक्षा जो है ये ऐसा करेंगे, यानी कि चिंकी की ओर से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू। तैयारी कर रहे हैं पूरा, खाने भी लग गया है और पूरा मीट बांटना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे अगर बुकु हम जंगचोंग हम नहीं, ये है जंगचोंग हम। तो जंगचोंग हम में भी धूमधाम से खाना पीना और सबको सीनियरिटी वाइज से दे रहे हैं मीट। तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने दूर से आया हूँ और मुझे जाना है वहाँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि भले मैं खाना ना खाऊं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आज का जो क्लिप है पूरा दिखा कर ही रहूँगा। तो यहाँ पे साउंड सिस्टम है, क्योंकि इतना एरिया को कवर करने के लिए साउंड सिस्टम हमें चाहिए होगा। और ये एक है हमारे दोस्त, ये हमारे वक्का गांव के गंगचा भैया, और ये भैया जी जतपीएम सर दे चुके हैं। अभी हम चिंखाओ की ओर से जानेंगे, अगर कोई होता है तो कौन होगा। ये कौन सा हम है? जीवंग हम। ओके, तो यहाँ पे पूरा धूमधाम से लगे हुए हैं इस ग्रुप में भी। ये है खाना, तो ये दे रहे हैं इसे पनखोन। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे बहुत धूमधाम से हो रहा है। अगर नमक हम काय हो नहीं, ओके डायरेक्ट काय हो विलेज के ग्रुप में एक बैठा हुआ है। तो हमेशा की तरह ये काय हो विलेज बहुत मेजॉरिटी है एक दूसरे से, और आज भी सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं।
ये है कायहो, ये है खाना, और जो ये है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हीरो हाय करो, क्योंकि देखो अगले बार आप जब बड़ा हो जाएगा ना, अभी आपको उम्र में 9 इयर्स प्लस करो, आप हीरो बन के मिलेगा। अभी भी हीरो है और डबल हीरो मिलेगा। हेलो सर, Very nice to see you. Who's getting? वेरी हैप्पी टू सी दिस ऑल। Okay, okay. तो आप कौन सा हम है ये? This is Dansaham. दन सा हम ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये है और ये है, इसे कहते हैं मई डिंग तब। दन साहम है ये ग्रुप का नाम, जो है दन साहम वाला है। हाँ। akan cungu akan jauh gaga gakashala gan tatka pemenangai aga kolon nangai namai nangai laiman nangai la gakanu gilaka liskala mokpanga yoga ne blessing wakai। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, सबके हाथ में मीट आ चुका है, सबके प्लेट में खाना आ चुका है, और मैं बस सभी के प्लेट को देख रहा हूँ किस पे कितना है मीट, और जस्ट मज़ा किए हैं। तो यहाँ पे फिर कुछ नौजवान बैठे हुए हैं। अले अले सवास सवास, तो देख सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? दन्नू नहीं, तो ये है दन्नू ग्रुप। अरे लेकिन चम्मच चम्मच देख सकते हैं एक पैटर्न, ये है जुलंग से तुम, यानी कि जू यानी कि हम वाइन को बोलते हैं, जुलंग यानी कि जिसने वाइन बनाया है उन लोगों के लिए सेपरेट से एक दिया जाता है। इसे कहते हैं सोइतम, और इसे कहते हैं हम लोग जुंगेन, यानी कि बम्बू से बनाया हुआ रस्सी में। इस तरह से हम लोग का देने का ये अंदाज है, इस तरह से हम देते हैं। ये है भैया JPC सर। नमस्ते सबको। एंजॉय कर रहे हैं ना आप भी? हाँ, एंजॉय कर रहा हूँ, साथ में अपना परंपरा को भी निभा रहा हूँ जी। तो ये पूरा ग्रुप हमारे भैया जी, सीनियर जी सभी को गाइड कर रहे हैं अच्छा से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हम यंग बॉयज़, जवान लड़के यहाँ पे नौजवान इकट्ठा हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे बड़े भैया जो है सभी को गाइड कर रहे हैं, बंदूक को कैसे चलाना है, दाव कहाँ रखना है, किस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। तो कौन है बोला था चिंखाव से? दन्नू हम ने मना एक का रिप्रेजेंट करते ना मैं ये ना। तो ये है, तो चिंखाव की ओर से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि चिंखाव का कैंडिडेट ये है जो इस बार को हमारा जो गखा सा करेंगे, और उसका टेन्योर रहेगा 9 इयर्स। कांग्रेचुलेशन। तो मैं आखिरी पे पहुंच गया हूं, तो यहाँ से मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। चौंखाव तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा शायद, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर आना जाना रात हो जाएगा। नीचे जो धुआं जल रहा है ना वहाँ पे, तो ये है यहाँ से लेते हुए उस पहाड़ के पीछे तक है लोग बैठे हुए, और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ इस आखिरी तक। तो फिर से मैं दिखाऊंगा कि जो खाने का जो प्रोसेस है वो कैसे है, और आगे भी बहुत सारा कुछ होने वाला है।
बनी रहिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुरुषोत्तम लो, थैंक यू सो मच। ये धन्यु हम की ओर से मुझे एक शतम दिया गया है, यानी कि फाइनली मुझे भी कुछ मिला है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे है, ओए नहीं कोई बात नहीं को खूब काम परंची आता है नम गयो शान को शतम चांती में चाय लेगा ले जो चोंचम शाबी चाय कोई कोई मुख खूब लगा ना जो को कथा बात करने हुए हैं अच्छा भी चाय चोंचम में आगे शतम चांती में चाय ना जो जो तो मेरे हम की ओर से यानी कि मेरे ग्रुप की ओर से मुझे ढूंढ रहे हैं कि खाना खा लीजिए, पर अभी तक बहुत सारा फुटेज कवर अप नहीं हो पाया है, तो मैं इसे कवर करूँगा अगर कहीं मिलता है ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, यानी कि अगर कहीं मिलता तो खा लेंगे, नहीं भी मिलता है तो भी क्या, एक बिना लंच के थोड़ी ना मर जाएंगे। तो अब हम मनसिएगा तो थैंक यू सो मच, इसकी ओर से भी मुझे एक स्वेटर दिया गया तो नहीं आपका नाम भी सबमिट कर दिया है पकड़ लो आप, पकड़ दो। मुझे ये भाई भी सच धस के आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे जतिन सर जी, चलो के चांफे के नलकोन तमाम for taking the initiative as a good YouTubers and publicitors the genuine point before the people of the Arunachal and nation as a whole, and always wish him for his success. थैंक यू तो ये है, तो ये रहा अभी तक का अपडेट, और आपको मैं बहुत ही दिलचस्पी से अपडेट देते रहूँगा। तो क्या है कि ऐसे जब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि इतना दूर आपको मैंने दिखाया है और वहाँ तो पहली बार मैं मतलब कि कोट तो पहना हूँ और बिना इसके यानी कि बिना अंदर में कुछ शर्ट और टी शर्ट पहने, तो कोई हिम्मत वाला ये सब नहीं है, मसल वसल तो नहीं है, लेकिन भी कैसा लग रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ अगर ऐसे पहनता हूँ तो। समय तो बहुत हो चुका है, पर मैं कोशिश करूँगा कि नीचे एक बार जाऊँ। बहुत खाए हैं और दूर है, नीचे पे बैठे हुए हैं चोंखो गांव के लोग। तो चोंखो गांव से मैं रूबरू कराऊँगा अभी, और मैं वहाँ पे जल्दी से फट से दौड़ के जाता हूँ, वहाँ मिलता हूँ अभी के अभी। तो ये एक पूरा बस्ती है और चोंखो बस्ती के लिए ये एरिया दिया गया है, तो इसे चोंखो लोग ने बहुत अच्छे तरह से किया है और इसे सपोर्ट करने के लिए वक्का गांव के लोगों ने भी उनका साथ दिया है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं चोंखो गांव के पास और देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे आए हैं और कितना तैयारी के साथ में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये है चोंखो गाँव। तो सर हमें आपका कौन सा हम है ये जो चिंखो हम ना, ऐसे करके चिंखो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये है मेरी तरफ इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कौन सा ये है? अब हम चिंगनू हम, तो ये है चिंगनू हम और वो लोग अपने काम से कर रहे हैं। तो चिंगनू हम में शायद राजा भी है ना, हाँ यहाँ पे ये राजा वाला टीम है, चोंखो राजा। चाहते हैं कान को ये चिंगनू हम मेरे। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग और यहाँ पे सर भी आए हुए हैं।
तो कैसा लगा सर यहाँ पे आके ये सब देख के? बहुत अच्छा लगा ना, थैंक यू। तो फोटो सेशन हो रहे हैं सभी जगह। आगे बुबु ग्रुप, आगे बुबु ग्रुप। ये है चिंशाहम ग्रुप। तो इस तरह से ये है चोंखो गांव का व्यूज है। शायद आपको इस वीडियो को देखकर बहुत रस जैसा लग रहा होगा, तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल सही है। सही में ये बहुत रश में हो रहा है, क्योंकि इतने थाउजेंड्स लोग को एक ही टाइम में कवर करना और इतने बड़े एरिया पे, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और मैं ऐसा जिद लेके बैठा हूँ कि सभी लोगों का, सभी ग्रुप को मैं आप सभी को तो ये कौन सा ग्रुप है ना? यही है? नहीं, ये अलग ग्रुप है। तो चिंतान ना, ये है चिंतान हम, चोंखो गांव के चिंतान हम ग्रुप। तो वहाँ पे एक है मेरे फेवरेट है मॉडल। तो सभी लोग यहाँ पे सज धज के आए हुए हैं और यहाँ पे बंदूकी रखे हुए हैं हमारे जो खाजा है। हाय। तो सर भी रिलोड कर रहे हैं। तो ये है चाते चोंखो गांव के राजा जी। तो उनके गाइडेंस पे सभी चोंखो गांव के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी लोग आज के इससे गखासा फोफेकान पे आए हुए हैं। तो ये भी एक रिनाउंड लीडर है हम चोंखो गांव के, एक्स एसएम सर है, हम उसे मामा बुलाते हैं प्यार से। तो वो गाइडेंस कर रहे हैं पूरे यूथ्स को कि किस तरह से गन फायर करना है, कैसे आगे जाना है। तो इस तरह से सभी को सिखा रहे हैं। काचक हमनी चलो, तो काचक हम बोलते हैं। तो यहाँ पे है सभी लोग खा रहे हैं। ये है और ये मेरा प्लेट है, ये मेरे दोस्त का प्लेट है। अदक आ जाओ। और ये है हमारे वक्का गांव के राजा जी। ये है वक्का गांव के राजा के जो साचाप है, इसे बोलते हैं साचाप। तो मैं आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इस पर बहुत सारा मिट था। तो एक राजा लोग होता है कि उसे देना होता है प्रजा को, तो दे के इसमें पूरा फुल मिट जो है दे के ख़त्म हो गए। उसके बाद में ये राजकुमार हमारा लोकतो बंगहम और ये वंशापा गंगचाय भैया, इस तरह से। थैंक यू। ये राजा का गिफ्ट है आपके लिए। ये बहुत ही बड़ा स्क्वायरल गिंचक सब मीट है। एंड थैंक यू सो मच लोकतो पिता जी। अभी तो बहुत बढ़िया से खाएगा। एका पन्नुओ चोखो पन्नुओ कायो को बरका कुलूना में भी हो, चिकन कुलूना में भी हो, चोखो कुलूना में भी हो। आले से तक से जोगो में ठंगो आवा के पुमा मंगो आकी पामा मंगो गिमलुआ कुबना मैं दो गिमलुआ पे चा गखासा लबागु कलौनु जोंगला नामैनो जोंगला लबलु गादे जोंगला हानु चादा जोंगला सबलु न लागला मैला न लागला तो पा सोंगला सोउ पा सोंगला मैनो गिमलु हंगजु जुचक aga pu balamo aga pa balamo पैसा ना किए aga bang ga tayo abang ma ga tayo kalu tinglong ba kalau nu jongo na ba na jongo
lai mai ngap tan nga ya Allah na shab jadga masugan bakkano masagan bakkano lai na walla shukugan no shakagan no to pava mulu tadikiyo soyo va mulu tadiyamo apu me ballam gai apa me ballam gai aga hamalak vaishana kiye tayo kipu sab singo kipa sab singo choko nuksan langai ngau chingak lai malak tay bakano eka panuek lai chingaman tay bakano gababa kaagak apu ballam apa ballam agak Mano gimnu ju maklong ni jong lak nama ni jong lak khasa la bangapuk paisa na ki agar ekot lalak sabano panuak tupagak mulakara sa panuak shuku mulak narpano awak yusuk padangayo sangul padangayo siap nakiyo Sablon makhla chikiya chikawe ballamak chinine langoi pale chikau yusu sangol so huo jablakine so हुआ लगातार पकड़ा का अपन। तो इस तरफ से आ रहे हैं चिंकी और इस तरफ से आ रहे हैं चिंखाऊ। तो चिंखाऊ से भी एक गखा करने के लिए एक नाव में दिखा रहे हैं, चिंकी से भी एक है। तो उन्हें गाइड करके पूरे चिंखाऊ के नौजवान जितने भी मर्द हैं और चिंकी के नौजवान सभी लोग छेड़ रहे हैं एक दूसरा को कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे एक लड़का को एक ऐसे यंग बहादुर को भेज रहे हैं। तो इस व्यक्ति के लिए यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो अभी डिस्कशन हो रहे हैं और हाँ, इससे हम जो वक्का नोकनू है, वक्का एक्चुअली ऐसे वैसे गांव नहीं है, बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन गांव है। तो इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजा और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो लीडर्स हैं ग्रुप के, सभी लोग दूसरा को समझा रहे हैं कि चलो जो भी रिचुअल होगा उसे अच्छी तरह से मनाया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले ज़माने में, पहले वक्त में गखा खाना मतलब कि वो एक वॉरियर है, एक वांचो वॉरियर, हम एक नाव में ये बोलते हैं उसे, एक वीर है, अगर हिंदी में कहा जाता है एक वीर। तो उस वक्त के लिए वो आगे जाना, लीड करना, जैसे कि कैप्टन जैसा, कमांडर जैसा, तो वो कमांड करते हुए कुछ भी चीज़ों पे वो आगे जाता है। और हाँ, जैसे कि आपने सुना है हेड हंटर के वक्त पे था, तो अगर दुश्मनों का अटैक होता है तब भी वो आगे बढ़ता है। पर आजकल उतना कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम सुनते हैं कि हेड हंटर है, हेड हंटिंग होता है। तो हेड हंटिंग और हेड हंटर के लिए ये चीज़ नहीं कराया जा रहा है। पर आज भी अगर ऐसा नौबत आए तो वो भी ज़रूर होगा। और वही नहीं बल्कि आजकल की दौर के लिए भी सभी चीज़ों पे जितने भी इमरजेंसीज हो गए, भाग दौड़ हो गए, तो वो लीड करेंगे। कुछ भी बाधा, कुछ भी ख़राब हमारे वक़्त के लिए आएंगे तो वो हमें लीड करेंगे। तो उसी का ही सिलेक्शन यहाँ पे आज किया जा रहा है। तो अभी चिंकी आ रहे हैं, चिंकी की ओर से हमारे वक्ता बस्ती के पार्ट 1 आ रहे हैं नाचते हुए। दूसरा गखा और ये है चिंखाऊ के लिए। तो चिंखाऊ ग्रुप आएंगे अभी।
आपने देखा अभी जो टीम आया था वो है चिंखौ की ओर से, और चिंखौ से जो खसा कर रहा था उसको लेकर यहाँ पे चिंखौ टीम आ चुके हैं, और चिंकी से भी पहले ही चिंकी आ चुके हैं। अब आ रहे हैं वहाँ से चोंखौ गांव वाले, तो चोंखौ से भी 3 लोग आ रहे हैं बोला, तो उसमें डिसाइड करेंगे कौन होगा, किस तरह से होगा। तो और चोंखौ के लिए भी यहाँ पे एक टांगा जाएगा, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टांग चुका है, ये है चोंखौ के लिए। तो देखने में भले आपको अजीब से लग रहा होगा कुछ, जैसे कि क्या है ये ऐसे लग रहा होगा, लेकिन उस वक्त के लिए, उस समय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है एक वॉरियर के लिए, एक नावमई के लिए। तो ये तो एक बहाना है, पर उसके लिए एक साबित करने के लिए खुद को कि वो कितने काबिल है। तो ऐसे वैसे लोग ऐसे ही नहीं लेते हैं इस सब चीज़ों को पार्टिसिपेट, क्योंकि उस पर उन लोगों को अपना जो क्वालिटी है वो साबित करना होता है, वो भी पूरे 9 साल के लिए। तो वहाँ से चोंखौ गांव के लोग आ रहे हैं, और वहाँ से जो गखा करने वाले हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हुए, उनको लेते हुए उनके साथ में सभी लोग आ रहे हैं। तो वक्का गांव के राजा और लीडर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी वक्का के कोई भी इंसान, कोई भी वहाँ पे रास्ता पे ना आए, कोई ना बैठे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो लोग जब आते हैं तो वो भी नहीं चाहते कि हमारे रास्ते पे कोई मिले, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही दिलचस्पी वाली बात है। तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी भागूंगा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट जो जिस तरह से होना चाहिए था उतना ही नहीं बल्कि उससे भी बेहतर हुआ है। एंड मैं सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि सभी लोग सही सलामत मिले। 9 साल में, यानी कि 9 इयर्स में बहुत कुछ बदल के मिलेगा। 5 इयर्स में ही सरकार बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चोंखौ के सभी सदस्य, सभी लोग, सभी गांव वाले, वक्का गांव के, कायहो के, वक्का टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इसी तरह हमेशा मिलजुल कर हंसी खुशी हर एक चीज़ को अंजाम देंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, यानी कि जिस जगह से हम नीचे नामे थे पहले, उस जगह का नाम है गा कोगक। तो गा कोगक यानी कि पहाड़ का नाम है, गक यानी कि पहाड़ है। और यहाँ से हम नीचे नामे थे उस पहाड़ के एकदम वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा घना दिख रहा है, जो जंगल है, घास यानी कि पेड़ है। तो वहाँ से हम निकले हैं। तो 5 मिनट यहाँ पे आराम करने के बाद मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ, व्लॉग बना पा रहा हूँ। तो सभी सही सलामत
गए, ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है जो तू में नहीं हुआ या किसी के साथ में कुछ नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इतना ह्यूज गैदरिंग होने के बावजूद भी। तो आज का जो रिचुअल है फोफई कान, जो गखाशा रिचुअल है, ये 9 साल में एक बार आता है। तो ये आएगा अगले बार यानी कि 9 साल बाद। तो आज चौंखाव से, वक्का बस्ती से, काहो बस्ती से, वक्का टाउन से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये आखिरी भी हो सकता है, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। तो उम्मीद करते हैं अगले बार जब ये गैदरिंग हो तब भी इसी तरह से एकता के साथ, हंसी खुशी मस्ती के साथ खिलखिलाते हुए इस रिचुअल को हम लगातार रखेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो रिचुअल है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल है, बस इसे एक बांध लेना, एक माला पहन लेना, एक कोट पहन लेना, बस यही नहीं होता है। 1-2 फ़ोटो खींच लिया और पोस्ट कर दिया, ये नहीं है। कल्चर में हमारा राजा आता है, राजा को मान सम्मान, अपने मामा को, चाचा को, परिवारों को, अपना फैमिली को, कॉलोनी को पूछते हुए, जो आपके नाम किस नाम से रखा है, आपका नाम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, आपके नाम से क्यों रखा, आपका नाम जो रखते हैं उसका मतलब को भी जानना ज़रूरी होता है। तो सभी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि भले ही दिन प्रतिदिन आजकल हम डेवलपिंग होते जा रहे हैं, नया दिन, नया साल, नई ज़िंदगी, हम बहुत सारी चीज़ मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, पर अपना जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे हम नहीं भूलना है। मैं ये अपील करूँगा आप सभी से। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे, और इसी तरह से कुछ दिलचस्पी खास वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं, और आप सभी की दुआ से वो होता भी है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से दुआ प्यार आप मेरे लिए करते रहे, और मैं कोशिश करता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए कुछ इसी तरह से खास और कुछ अलग वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे, तब तक के लिए मैं फ़हीम पंसा आपसे भी से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स टू मिस्टर अटक, आप लॉन्डिंग से आए इतने दूर से हमारे वक्का गांव वालों के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए आपका हमारे ओर से बहुत बहुत आभारी। थैंक यू सो मच वक्का वासियों, इतना ढेर सारे प्यार देने के लिए, एंड बहुत ही एंजॉय किया आज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा है, जो भी लिया है बहुत अच्छा से लिया होगा, तो उम्मीद करता है हमारा पूरा गाँव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फोगिंग पंसा, अत्तद भाई, आप दोनों को मेरा तरफ से स्वागत है। आज वांचोनु के लिए ये मैसेज है, डेवलपमेंटल आते रहेगा, डेवलपमेंटल का काम करते रहेगा। कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग का काम है। चौंखाव, वक्का पार्ट 1, वक्का पार्ट 2, कायहो विलेज, हम लोग एक साथ वक्का राजा का खेती में जाके खेती का काम करके प्रोग्राम बनाया है। 9 साल का बार आएगा, 9 साल लगता है ये प्रोग्राम बनाने के लिए। प्रोग्राम अच्छा से सक्सेसफुल होके प्रोग्राम अच्छा से सक्सेस हुआ है। हम एक तो कहना चाहते हैं वांचोनु को, जितना कल्चर, जितना हम लोग का वांचोनु का तरफ से क्या क्या करता है, क्या करके अभी तक वांचोनु का प्रोग्राम अपना कल्चर को प्रिजर्व करके बैठना है। अपना कल्चर ख़त्म होने से हम अपना पहचान ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने अपना कल्चर को प्रिजर्व करके मैंने अपना पहचान रखना है, एक हमारा काम है। मैंने पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है सबके लिए, फिर भी अपना कल्चर को नहीं भूलना है। अपना कल्चर ज़रूरी है। कल्चर होने से अपना राजा, गंगबोरा, गंगसापा, पंसापा होने से अपना कल्चर मजबूत हो जाता है। मैंने एक दूसरा को, गंगसापा को रिस्पेक्ट देना है, राजा को रिस्पेक्ट देना है, लेडाट को रिस्पेक्ट देना है, ऑफिसर को भी रिस्पेक्ट देना है। ऐसा करके अपना कल्चर को नहीं भूलना है। अपना कल्चर को नहीं भूल के अपना कल्चर चलते रहना है। डेवलपमेंट तो आते रहेगा, और तो पब्लिक लीडर का काम है। मेरा तरफ से आप दोनों को
थैंक्स देता हूँ। हमारा चोंखाऊ वक्का कायहो विलेज को भी तो थैंक्स देता हूँ। आज का प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए आप दोनों आया है। हमारा चोंखाऊ से वक्का से कायहो से अच्छा से अटेंड कर दाजा का खेती किया है, बहुत अच्छा लगा है। मेरा तरफ से इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। थैंक्स देता हूँ। थैंक यू।